दमन के हेरिटेज फेस्टिवल पर लगे सवालिया निशान। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पटेल ने जताई आपत्ति। उमेश भाई, प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया मोटी दमन का जो पुराना किला है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पर प्रतिक्रिया ये है कि वेस्ट ऑफ मनी, हमारे खून पसीने की कमाई को बेदर्दी से ये बहाया जा रहा है। दमन के आईएएस और आईपीएस दानिक जो दमन में आए हैं वो मौज मस्ती अपनी मनोरंजन के लिए, अपनी मस्ती के लिए हमारे खून पसीने के पैसे को वो लोग उड़ा रहे हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि कैसे उड़ा रहे हैं? उड़ा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? इसमें टूरिज्म को कौन सा बेनिफिट होने वाला है? हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, उनसे आप करवा सकते थे। ओआईडीसी के पास करोड़ों रुपया पड़ा है तो वो भी आप करवा सकते थे। हमें जो जानकारी मिली है वो टूरिज्म का डायरेक्टर जो है, असिस्टेंट डायरेक्टर कोई समथिंग कोई चंद्रशेखर है, उनकी बीवी को ये उनके साथ कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। उसकी बीवी की महत्वाकांक्षा संतोष करने के लिए उस आदमी ने ये लाखों रुपए का खर्चा करवाया और प्रोग्राम भी कहाँ किया? दमन के सेंटर में क्या कहीं जहाँ पब्लिक को आने की सहूलत मिले, जहाँ ये अंग्रेज छोड़ के गए थे, ये अभी जो गोरे अंग्रेज चले गए और भूरे अंग्रेज जो हमारे देश में हमारी छाती पर बैठे वो जहाँ रहते हैं वहां पर उन लोगों ने प्रोग्राम किया। उन लोगों ने दमन के माध्यम में अगर प्रोग्राम किया होता, दमन के लोगों के लिए प्रोग्राम किया होता तो हम सोचते, मगर प्रोग्राम के लिए ऐसा कोई आदमी आता कि जो जिससे टूरिज्म को फायदा हो वैसा प्रोग्राम करते तो हम सोचते कि भाई हाँ दमन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर रहा है। हाँ, और तामझाम देखो, 200 पुलिस वाले। हैरत की बात है, दमन में उस दिन दुर्गा पूजा का वो सब मूर्तियां विसर्जित हो रही थी। मैं खुद ब्रिज के सामने खड़ा था, इतनी ट्रैफिक थी, एक पुलिसकर्मी नहीं, जबकि 200 पुलिसकर्मी उन्होंने वहां रखा था। क्या वहां पर कोई बिन लादेन जैसा कोई टेररिस्ट आने वाला था या कोई ओबामा आने वाला था कि इतनी सुविधा थी, इतनी फैसिलिटी? 200 पुलिस वाले एक 100 मीटर के रेंज में, क्या ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि 200 पुलिस वालों की आपको जरूरत पड़ी? हाँ, और एक कोई क्या, एक कौन सा पैसा, कैसे पैसा खर्च हो रहा है? वहां पर चर्च है, मुझे पता चला है कि चर्च 2 दिन तक चर्च बंद करना पड़ा। क्यों? कि इन लोग के मनोरंजन के लिए लोग वहां पर प्रार्थना नहीं कर पाते और वो प्रार्थना नहीं हुई वहां धर्म की। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सोचता है अपनी मनोरंजन के लिए? वो मंदिर चर्च को भी नहीं छोड़ेगा, स्कूल को भी नहीं छोड़ेगा। दमन में ये तानाशाही कितनी बढ़ गई है, दमन में ये कुछ सरमुखत्या सही आ गई है, लोग सही का क्या दमन हो रहा है? हर टूरिज्म के पैसे को इतनी बेदर्दी से कैसे खर्चा जा सकता है? दमन में टूरिज्म को देखो आप, जैसे चालू करो दरवाजा सत्यसागर उद्यान साफ हो गया, देवपा का गार्डन साफ हो गया, मुड़ी दमन और नानी दमन की चेटी साफ हो गई, डोलर जाके देखो डोलर का बीच साफ हो गया, कच्चीगाम का गार्डन समाप्त हो गया। दमन में क्या है टूरिज्म का? अगर आपके पास पैसे बहुत एक्सेस पड़े हैं तो आप वो टूरिज्म के स्पॉट को क्यों नहीं सुधारते? मुझे ये एडमिशन से पूछना है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप ये टूरिज्म के जो हमारे स्पॉट पड़े हुए हैं जिसको लोग देखने दमन आते हैं, टूरिस्ट लोग देखने आते हैं, ये पैसे का वहां यूज क्यों नहीं करते? एक लोगों को आपका मनोरंजन के लिए, आपकी खुशी के लिए हमारे पैसे को इस तरह आप लुटाओगे? और दमन के प्रतिनिधियों को मैं तो विनती करता हूं कि अब जागो। अब कितने साल सोओगे? 450 साल अंग्रेज लूट के गए, अब 60 साल से ये बाहर से आए, हमारे अधिकारी हमारी छाती पे बैठ के हमें लूट रहे हैं, हमारे खून पसीने की पैसा की, हमारी खून पसीना को चूस चूस के निचोड़ रहा है। ऐसा ही हो रहा है, कितना सारा पैसा है जो अधिकारियों की मस्ती में यूज हो रहा है। लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया। पत्रकारों आप लोगों को तो शायद, मुझे पता नहीं, आपको भी इन्विटेशन नहीं मिला होगा, जिसको हम लोग को तो मिला ही नहीं। सोशल लोगों को तो ऐसा भी नहीं, मैं तो कभी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो आज भी लगता है कि हमें आज़ादी नहीं मिली है। आप लोगों को आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी देख लीजिए सरकारी कार्यक्रम में मुझे कहीं देखा हो, क्योंकि गोरे चले गए, भूरे बैठ गए, मुझे तो आज भी ऐसे ही दिखता है कि अंग्रेजी ही है, उन लोगों ने हमें आज़ादी नहीं दी है आज भी। तो ये उनके मनोरंजन के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं और दमन की जनता भी भोली बेचारी शांति से बैठ के तमाशा देखती है। और अभी जो ये हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर इन लोगों ने जिला पंचायत के 3-4 मेरे पास आए थे मेंबर, उन्होंने भी बताया कि उनको कार्ड भेजे, कार्ड में नाम ही नहीं है, तो उनके बाप का पैसा है। ये दमन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, दमन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाप का पैसा था। ये ओआईडीसी तुम्हारे बाप की जागीर है, जो उसमें पैसा करोड़ों रुपया तुम लोगों ने डंप करके रखा है। वो क्यों पैसा रखा है? तुम्हारी आईआरसी के लिए,
अगर तुम्हारी IRC करनी है तो ये टूरिज्म का जो प्रोग्राम में नाम के तुम लोगों ने जो पैसा लुटाया है वो YDC से पैसा भरो। सरकारी पैसा का दुरुपयोग हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अटैक कर रहा हूँ और 2 दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से उसका मैं जवाब मांगूंगा और इसके लिए भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा भी, मगर दमन की किसी भी एक पैसे का दुर्व्यय अगर होगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये, जब हम रैली लेके जाए तो 144, हम रैली लेके जाए तो 144 और इन लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया तो वो 144 कहाँ गए? 144 की दर उठाई थी तुमने एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो भी मैं केस करूंगा इसमें कि हम लोग जब रैली लेके जाए 5 आदमी इकट्ठा नहीं होना, ऐसा बोलता है एडमिनिस्ट्रेटर, और वहां पर हजारों आदमी को इकट्ठा करके उनकी बीवी बच्चों को सबको लेकर बैठ के गोद में वहां पर इन लोग ये देखते हैं, तब 144 कहां चली जाती है? मैं दमन दीव की जनता से विनती करता हूँ, दमन के जनप्रतिनिधियों से भी विनती करता हूँ कि आने वाला सख्त वो समय आ रहा है चुनाव का भी, और ये जनता भी देख रही है, इसका 1-1 रुपये का हिसाब मांगो, वरना आप लोगों का भी वक्त अभी आने वाला है, उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। जय हिंद, जय दमन दीव।